सो लेट्स आज का जो टॉपिक है अपने पास पांडास का ही अपडेटेड वर्जन है। माइक बंद कर लेना प्लीज, आप लोग म्यूट कर लेना खुद को। सो बेसिकली लाइक डे 4 है आपके पास आज का, और टॉपिक आपके पास पांडास का ही आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पांडास की बहुत सारे टॉपिक्स हमने कल देख लिया था, तो हैशटैग यहाँ पे पांडास ही हमारा चल रहा है। यहाँ पे लिख दिया मैंने पांडास। पांडास में क्या क्या देखने वाले हैं देखना ध्यान से। सबसे पहले देखने वाले हैं अपन डेटा लोड, हाउ टू रीड डेटा सेट, पहला। दूसरा आपके पास डेटा सेट के ऊपर ही वर्किंग करनी है आपको। तो नाउ फाइंड द हेड, ठीक है। उसके बाद आपके पास है फाइंड टेल, ये दूसरा चीज है आपके पास हैशटैग फाइंड टेल। फिर आपके पास है क्या, हाउ टू फाइंड, या फिर लाइक कह सकता हूँ यहाँ पे तुरंत डायरेक्टली लिख देंगे आप लोग, फाइंड शेप, देन फाइंड साइज, उसके बाद कॉलम नेम, रिट्राइव कॉलम नेम, ठीक है। ये है आपके पास नॉर्मली। इतना हो गया, ठीक है। इतना दिख रहा है आपको, ये स्क्रीन दिख रहा है ना, मेरा विजुअल है ना। उसके बाद है आपके पास फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा सेट। देन आपको यहाँ पे फाइंड करना है आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है आपको। ठीक है, इतनी सारी चीजें हैं आपके पास। आज इतनी सारी चीजें देखेंगे अपन यहाँ पे, फिर उसके बाद मीन मोड मीडियन भी अपने पास टाइम अगर मिल गया तो हम वो भी देखेंगे, ठीक है। ओके, सो नॉर्मली सबसे पहले हाउ टू रीड डेटा सेट से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट टॉपिक से। सबसे पहले पार्ट करते हैं, इस वाले पार्ट को कवर। सबसे पहले वाले पार्ट क्या करना है आपको, यहाँ पे एक नया सेल लेना है, और यहाँ पे आपको इस सेम चीज में पेस्ट करके दिखाता हूँ यहाँ पे। देखो ध्यान से, सबसे पहली चीज होती है आपके पास कि आपके पास जो फाइल है वो फाइल का एक्सटेंशन क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी आप फिर से आज पांडास को चला रहे हैं, देन वी नीड वंस मोर टाइम इंपोर्टेशन। ध्यान रखना, जितने बार आप गूगल कोलैब को ओपन करेंगे उतने बार आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट पांडास एस पी डी, ठीक है। आज हमने फिर से इंपोर्ट कर लिया। अभी हमारे पास क्या होता है कि नॉर्मली हमारे पास सबसे पहले चेक करना होता है कि जो हमारे पास फाइल है उसका एक्सटेंशन क्या है, क्या उसका क्या एक्सटेंशन है, वो देखना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो एक्सटेंशन यहाँ पे पता करते हैं। सबसे पहले हैशटैग लगा दिया हमने, हाउ टू रीड। जैसे सपोज आई वांट टू रीड सीएसवी फाइल और एक्सेल फाइल, तो उसके लिए कैसे करेंगे अपन कोड। तो यहाँ पे एक डेटा फ्रेम का नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, डीएफ नाम का। और यहाँ पे मैंने रख दिया डीएफ इक्वल टू, रख दिया यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा अभी एक्सट्रू, यहाँ पे लिख दूंगा पीडी डॉट रीड, पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर। अंडरस्कोर के बाद आपके पास ऑप्शन मिलता है, क्या मिलता है आपके पास, ऑप्शन मिलता है अंडरस्कोर के बाद कि आप यहाँ पे एक्सेल फाइल को रीड करना चाह रहे हैं और सीएसवी फाइल को। दोनों ऑप्शन आपके पास है, कोई सा भी फाइल आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। इवन सीक्वल फाइल हो, एनी अदर फाइल्स, नॉट एन इशू। मैं यहाँ पे आपको दोनों को बताता हूँ। जैसे सपोज अगर आपके पास सीएसवी फाइल है तो आपको लिखे यहाँ पे लिखें क्या, सीएसवी। अगर आपके पास सीएसवी फाइल नहीं है देन राइट व्हाट, एक्सेल। जस्ट सपोज आई हैव एक्सेल फाइल, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सेल फाइल। मेरे पास दोनों ऑप्शन है, मैं चाहूँ तो एक्सेल भी रख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो सीएसवी भी रख सकता हूँ, नॉट एन इशू, ठीक है। तो नॉर्मली यहाँ पे करता हूँ, मेरे पास बाय डिफॉल्ट सीएसवी फाइल है तो मैं यहाँ पे रख दिया सीएसवी
ब्रेकेट बना देता हूँ। ब्रेकेट बनाने के बाद आपको यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा देना। अब ध्यान रखना, जो भी आप फाइल की पाथ प्रोवाइड करेंगे, जो भी फाइल की पाथ प्रोवाइड करेंगे, ध्यान रखना वो आपका यहाँ पे होगा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा। अभी आपको फाइल लेके आनी है, कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एक फाइल, फाइल ऑप्शन, इस पे कर्सर ले जाएंगे तो आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ये फाइल्स है। फाइल्स पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके पास ये नया एक पोर्टल ओपन हो जाएगा इस साइड, सेक्शन, और सेक्शन में थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे। इस तरीके का एक अपलोड बटन दिखेगा फर्स्ट वाला। इस अपलोड बटन पे क्लिक करते ही अपने क्या पहुंच जाएंगे, अपने पास सिस्टम के स्टोरेज में पहुंच जाएंगे। और सिस्टम के स्टोरेज में आते ही अपना अपना फाइल, अपना डेटा सेट चूज करना है। आपको अगर CSV दिया हो तो वहाँ पे आप CSV रख सकते हैं, अगर आपने उसको दूसरा दिया है तो आप वहाँ पे दूसरा भी रख सकते हैं। या सपोर्ट मैंने यहाँ पे पिक किया हार्ट अटैक को। नॉर्मली आपको इसको क्या करना है, इग्नोर, ठीक है, वार्निंग को, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा सब्र करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये फाइल आपका लोड हो जाएगा। जैसे लोड हो जाएगा आपके पास इधर दिखने लगेगा आपका फाइल, ठीक है। अभी हमारा 50% समथिंग हो गया है लोड। अभी थोड़ी सी वेट करते हैं और यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। देखो ध्यान से, यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो फाइल है, फाइल के इधर ऊपर लाएंगे कर्सर, कर्सर लाने के बाद यहाँ पे 3 डॉट दिखेगा, और 3 डॉट पे क्लिक करते ही आपके पास क्या दिखेगा, कॉपी पाथ। कॉपी पाथ पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले कॉपी पाथ पे क्लिक करके ही यहाँ क्या करना है, आपको पेस्ट कर देना है। जैसे कॉपी पाथ हुआ, आपने इसको पेस्ट कर दिया, ये आपका यहाँ पे पेस्ट दिख रहा है। अभी आपके पास क्या है, कंटेंट से आपके पास आ रहा है हार्ट अटैक। इफ यू डोंट वांट टू पेस्ट लाइक कंटेंट देन यू कैन रिमूव आल्सो। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको रिमूव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट अगर आप चाहते हो तो रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, अभी फाइल आने के बाद इस वाले सेक्शन को कर देंगे बंद। ये बंद कर दिया, हमारा फाइल आ चुका है। अभी हमारे रीड करते हुए हम बन गया। तो यहाँ पे करेंगे अपन इसको प्रिंट, और प्रिंट करते ही यहाँ पे लिख देंगे DF। DF के अंदर अपने यहाँ पे ले लिया है अपना डेटा सेट को। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सारी चीजें, ये सारी चीजें आपके पास, सारे कॉलम्स और उसके वैल्यूज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अप्रोक्सीमेटली आपके पास 1,29,998 रोज हैं आपके पास, 16 कॉलम्स हैं आपके पास, ठीक है। ये सारी चीजें आपके पास डेटा सेट का ही है, नॉट एन इशू। अभी क्या करना है आपको, डेटा सेट अपना रीड हो चुका है, CSV फाइल। अगर मैं यहाँ पे कोई और फाइल होता तो मैं वो भी रीड कर लेता, एक्सेल होता तो एक्सेल रीड कर लेता, CSV है तो मैंने यहाँ पे CSV रीड कर लिया, ठीक है। देन इतना समझ में आ रहा है। अभी क्या करना है आपको, नॉर्मली अभी आपको सबसे पहले डेटा सेट का हेड पॉइंट देखना है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं हैशटैग डेटा सेट हेड। क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, डेटा सेट हेड पॉइंट। हेड पॉइंट भी कह सकते हो आप इसको, या फिर स्टार्टिंग से आपको वैल्यू देखनी है तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले अपने डेटा फ्रेम का नाम, DF है मेरे डेटा फ्रेम का नाम, और यहाँ पे लिख दिया मैंने हेड। क्या लिख दिया मैंने इसको, हेड। के बाद आपको ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप कितनी वैल्यू रखना चाहते हैं। सपोज दैट आप स्टार्टिंग के 10 रोज को देखना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर रख दिया 10, और 10 रखने के बाद क्या करना है आपको, इसको ब्रैकेट बंद, देन आपको करना है इसको एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करते ही आपको यहाँ पे इस तरीके का आउटपुट दिख रहा होगा। आउटपुट में आपको देखने को मिल जाएगा 0 से लेकर आपके पास 9 तक आ रहा है, बिकॉज ऑफ आपने टोटल नंबर ऑफ रोज कितने दिए हैं, 10। यहाँ पे आपने 10 रोज प्रोवाइड किया है तो इसलिए आपको आउटपुट में दिख रहा है 0 से लेकर 9 तक। बट अगर आप इसी को आगे बढ़ाते हैं, जैसे सपोज आप, इफ यू वांट 15 यू कैन चूज 15 रोज, नॉट एन इशू, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास 15 रोज आ रहा है आपके पास, ठीक है। नॉर्मली आपके पास यहाँ पे 15 रोज दिख रहा होगा, 0 से लेकर 14 तक गया है आपके पास। वेट अ मिनट, ओके। सो ये दिख रहा है आपके पास 15 तक, 14 रोज, 0 से लेकर 14 तक आपको दिख रहा होगा यह स्क्रीन। अब इसके बाद आपके पास आता है, सबसे पहले अगर आपने स्टार्टिंग के टॉप 10 देख लिया, या फिर स्टार्टिंग से शुरू से 10 दिख लिया, देन यू कैन फाइंड व्हाट, यहाँ पे आपके पास लास्ट रोज, लास्ट रोज आपको अगर आपको देखना है, क्या लास्ट रो आपको देखना है, तो नॉर्मली क्या करेंगे, यहाँ पे DF डॉट टेल आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, और यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और अपने वैल्यूज दे देंगे लास्ट के। सपोज 10 वैल्यू मैं देखता हूँ यहाँ पे, और इसको करता हूँ एग्जीक्यूट। तो जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया है तो लास्ट के मेरे पास 10 वैल्यूज आ गए आपके पास, ठीक है। 989, 988 लेके आपके पास 917, 99, 997 तक आपके पास वैल्यूज दिख रहा है इधर, ठीक है। तो ये लास्ट के 10 रोज हैं आपके पास, आपको देखने को इधर मिल रहा होगा। अभी क्या करते हैं आप, डेटा सेट को रीड कर लिया, हेड पॉइंट दिख लिया, टेल पॉइंट दिख लिया। अभी आपके पास क्या ऑप्शन है, अभी आपको करना है सबसे पहले कि भाई ये सारी चीजें तो आ गई हमारे पास, ठीक है।
अभी हमें करना है क्या, नॉर्मली किसी भी डेटा के ऊपर जाता हूँ यहाँ पे मैं, तो यहाँ पे लिखते हैं हैशटैग इंफॉर्मेशन। फाइंड क्या करेंगे अपन यहाँ पे, फाइंड इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा सेट। तो डेटा सेट के बारे में अपने यहाँ पे पता करते हैं, ठीक है। डेटा सेट के बारे में हम यहाँ पे करते हैं, सबसे पहले डेटा सेट रख दिया यहाँ पे मैंने। फाइंड इंफॉर्मेशन में आपके पास ऑप्शन है। सो बेसिकली इंफॉर्मेशन कैसे फाइंड करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले अपने डेटा फ्रेम का नाम लिखना है, देन डॉट इन्फो नाम के मेथड को यूज करना है। इन्फो ब्रैकेट के साथ जाएगा, ध्यान रखना इस बात का, ओपन ब्रैकेट ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट। तो आपको ये दोनों चीजें करना है, डीएफ डॉट इन्फो लिख दिया, इन्फो लिखने के बाद करना है आपको एग्जीक्यूट। अभी आपके पास आ रहा है इंफॉर्मेशन। सबसे पहले समझते हैं इस आउटपुट को कि एक्चुअल में ये आउटपुट कैसे चल रहा है। इंफॉर्मेशन में आपके पास क्या दिख रहा होगा यहाँ पे, सबसे पहले आपके पास आ रहा है pandas डॉट कोड डेटा फ्रेम, जो आपके पास डीएफ है, वो एक डेटा फ्रेम है, उसके बारे में बताया उसने। फिर उसने बताया कि आपके पास जो रेंज की इंडेक्स है, इंडेक्स की जो रेंज है वो है आपके पास 129,998 इंट्रीज है आपके पास। इंडेक्सिंग आपके पास जाएगी 0 से लेकर 97 तक, दिख रहा होगा आपको, क्योंकि आपके पास टोटल इंट्रीज ही 98 है। और आप यहाँ पे 0 इंक्लूड कर देंगे, इस पे ऐड कर देंगे एक और वैल्यू, तो 98 हो जाएगा आपके पास। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स 16। यहाँ पे सारे कॉलम्स के नेम है, उनके सारे नॉन नल यहाँ पे काउंट किए गए हैं। फिर यहाँ पे दिख जा रहा है कि कितने वैल्यू नॉन नल काउंट किए गए हैं। और यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपके पास कि उस पर्टिकुलर कॉलम का डेटा टाइप क्या है, वो भी आपको इधर आउटपुट में दिख रहा होगा डी टाइप के अंदर। डेटा टाइप में फ्लोट एक एक कॉलम जो है वो फ्लोट है, बाकी के सारे कॉलम्स आपके पास इंटीजर हैं। और टोटल मेमोरी यूज करने की बात करते हैं तो यहाँ पे अपने पास 15.9 आ रहा है, ठीक है। तो ये नॉर्मली है आपके पास जो चीजें आपको यहाँ पे दिख रही है। अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आगे बढ़ने के बाद आपके पास क्या करना है, इंफॉर्मेशन निकालने के बाद आपको करना है हैशटैग। क्या करना है आपको, हैशटैग। उसके बाद आपको निकालना है यहाँ पे डेटा सेट का शेप। सबसे पहले लिखते हैं हैशटैग फाइंड आउट द शेप ऑफ डेटा सेट, ठीक है। ये एक नॉर्मल सा कमांड है जो आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे लिखूंगा मैं df डॉट शेप, तो शेप यहाँ पे पता कर लेगा वो। एग्जीक्यूट करते हैं तो देन यू कैन सी हियर, ये आपको पहले भी दिख गया कि नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज कितने हैं। ये दोनों चीजें आपको उधर भी देखने को मिला था और यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है। अभी आपके पास है दूसरा df डॉट शेप। शेप के बाद आपके पास अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो नॉर्मली अपन आते हैं, बेसिकली आज निकालेंगे अपन अभी साइज। तो यहाँ पे लिखाऊंगा मैं फाइंड आउट, फाइंड ओ यू टी आउट साइज। क्या करना है यहाँ पे, फाइंड आउट साइज करते हैं, यहाँ पे इंटर करते हैं। साइज में आपके पास क्या लिखना है आपको, df डॉट साइज। df डॉट साइज जैसे आप लिखेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा वो आपको इधर देखने को मिलेगा, दिख रहा है आपके पास। सो ये आपके पास वैल्यू आ गई है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम और टोटल नंबर ऑफ रो को मल्टीप्लाई करने के बाद। जैसे सपोज कि मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स अगर मैं बात करता हूँ 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 3 × 3 = 9। तो ये सेम है आपके पास, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू मिलता है वो टोटल नंबर ऑफ साइज होता है। अब इसके बाद आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई है, साइज निकाल लिया आपने, शेप निकाल लिया आपने, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, नॉर्मली स्टैटिक्स पे अप्लाई करना है। किसमें फोकस करना है आपको, यहाँ पे स्टैटिक्स। पहले उसके पहले आपको स्टैटिक्स अप्लाई करने से पहले बता दूं आपको, यहाँ पे सबसे पहले निकालते हैं अपन कॉलम। तो df डॉट कॉलम लिखते हैं। तो ये आपके पास क्या करते हैं, ये है आपका कोड। तो कोड को रखता हूं मैं नीचे और हैशटैग में लिखता हूं फाइंड आउट कॉलम नेम, ठीक है। क्या करते हैं यहाँ पे, कॉलम नेम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो df डॉट कॉलम्स कर दिया और एग्जीक्यूट करते हैं। सो नाउ यू कैन सी हियर यू हैव ऑल कॉलम नेम्स। आपके पास क्या है यहाँ पे, ऑल कॉलम नेम आपके पास है। आप चाहो तो 1 by 1 रखने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको इटरेट भी कर सकते हो आप चाहिए तो, ठीक है। चाहो तो इसको इटरेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जैसे सपोज इसको लिख दिया मैंने फॉर आई इन df डॉट कॉलम्स, ठीक है। कॉलम लगा के लिख दिया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया, यहाँ पे हमने लिख कर दिया प्रिंट आई को। और आई को प्रिंट करते ही यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपका कॉलम 1 by 1। यहाँ पे आपको कॉलम देखने को मिल रहा होगा। सबसे पहले हार्ट डिजीज प्रोडिक्शन, आपके पास अटैक है, हाई बीपी है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, बीएमआई है, स्मोकर है। फिर लास्ट में आपके पास इनकम, एजुकेशन, एज, ये सारी चीजें आपको इधर देखने को मिलेगा।
चाहो तो आप इस तरीके से इसको प्रिंट कर सकते हो, चाहो तो आप इटरेट करके भी उसको प्रिंट कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं इसके आगे कॉलम्स निकालने के बाद, तो आपका यहाँ पे क्या करेंगे, अपन डिस्क्राइब करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे, तो स्टैटिक्स एनालिसिस करते हैं यहाँ पे, STATISTICAL, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ANALYSIS, एनालिसिस करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपके पास अगर कंप्लीट आपको निकालना है क्या स्टैटिक्स, तो उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, वो है आपके पास df डॉट डिस्क्राइब, ठीक है, क्या है आपके पास, df डॉट डिस्क्राइब, ब्रेकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, और इसको कर देंगे एग्जीक्यूट। नाउ यू कैन सी हियर यू हैव व्हाट, काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, 25%, 50%, 75% और मैक्स। ये सारी चीजें बेसिकली आपके पास आ रहा है, यहाँ पे आपको मीडियन नहीं दिख रहा है और यहाँ पे आपको मोड नहीं दिख रहा है, ठीक है। बाकी सारी चीजें, ये डिस्क्राइब हमेशा ध्यान रखना, डिस्क्राइब ऑलवेज वर्क विथ नंबर कॉलम, ये हमेशा नंबर कॉलम के साथ ही वर्क करता है। मतलब यहाँ पे जो आपके कॉलम्स रिट्राइव किए जाएंगे, ठीक है, वो हमेशा से नंबर कॉलम के कैलकुलेशन ही रिट्राइव किए जाएंगे। तो यहाँ पे क्या कर दिया, एक बार में उसने काउंट कर लिया टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज सारे कॉलम्स की, देन उसने सारे कॉलम्स की मीन वैल्यू भी निकाल ली, हर एक कॉलम की मीन वैल्यू कितनी होगी वो भी यहाँ पे इसने कैलकुलेट कर लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होना चाहिए वो भी इसने कर दिया, मीन कितना होगा, मिनिमम वैल्यू कितना है आपके पास, उसने ये भी कैलकुलेट कर दिया। यहाँ पे 25% डेटा सेट ऑफ द दिस पर्टिकुलर कॉलम कितना होगा, 50%, 75% एंड मैक्स, ये सारी चीजें आपको इधर देखने को मिलेगा। अब अगर आपको क्या करना है, आपको अगर इंडिविजुअल करना है, क्या करना है आपको यहाँ पे, फाइंड मीन, जस्ट सपोज दैट मीन निकालना है किसी कॉलम का, क्या करना है, किसी कॉलम का मीन निकालना है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको उस कॉलम का नाम लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दे देंगे क्या, उस कॉलम का नाम। जस्ट सपोज दैट मेरे को किसी भी कॉलम का मीन निकालना, आई वांट टू एज कॉलम, एज कॉलम का क्या करना है, मुझे मीन निकालना, वी हैव एज कॉलम, राइट। सो नाउ यू कैन सी हियर यू हैव एज कॉलम। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एज कॉलम का मीन निकालते हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे डेटा फ्रेम, देन स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखेंगे एज डॉट, यहाँ पे लिखेंगे अपन मीन, और मीन के बाद कर देंगे इसको ब्रैकेट ओपन और क्लोज, और कर देंगे इसको एग्जीक्यूट। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फ्लोट में आपके पास आ रहा है 8.05, इसकी मीन आ रही है। अब अगर आपने इसके बाहर प्रिंट लगा दिया, क्या लगा दिया आपने, इसके बाहर प्रिंट लगा दिया, तो आपको ये फ्लोट जो लिखा हुआ आ रहा है आपके पास, वो भी आपको आउटपुट में देखने को नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ वैल्यू देखने को मिलेगी। दिख रहा है आपके पास वैल्यू 8.0566। अब अगर आपको इसी सेम चीज करना है, आपको दूसरे कॉलम में एक और बार करते हैं अपन यहाँ पे नॉर्मली। सो बेसिकली आपके पास क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया फाइंड आउट मीडियन, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपके पास मीडियन है, तो मीडियन में कर दिया मैंने इसको क्या, यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया यहाँ पे मैंने बीएमआई, जैसे सपोज दैट मैंने बीएमआई कॉलम ले लिया, इन्वर्टेड कॉमा बंद, और इसको कर दिया मैंने स्क्वायर ब्रैकेट बंद, देन यहाँ पे लिख दूंगा मैं मीडियन, क्या लिख दूंगा यहाँ पे मीडियन, और मीडियन लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज और एक और ब्रैकेट क्लोज। अभी करते हैं इसको एग्जीक्यूट, जैसे एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा आपके पास कि आपका मीन निकल गया, आपका मीडियन निकल गया, आपके पास यहाँ पे दिख रहा होगा 27.0, तो ये क्या है आपके पास, मीडियन आ गया, ठीक है। अभी इसके बाद है आपके पास नॉर्मली, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यू कैन काउंट, यू कैन कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन, यू कैन कैलकुलेट वेरिएंस, दोनों चीजें कैलकुलेट करके देखते हैं यहाँ पे एक बार, हैशटैग फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं अपन, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे जस्ट सपोज इस कॉलम का स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे निकालना है, सेम चीज मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे कर दिया मैंने इसको पेस्ट, और यहाँ पे मीडियन की जगह पर क्या लिख दूंगा मैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो यहाँ पे लिख दूंगा STD, ये है मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन, नोट डाउन करते जाना। एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे आपके पास दिख रहा होगा 6.99, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है। अगर मैं बात करता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस कॉल स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पे करते हैं फाइंड आउट वेरिएंस, वेरिएंस यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, लेट्स सी, यहाँ पे एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ मैं दोबारा से, मीडियन की जगह पर लिख दूंगा मैं VAR,
VAR का मतलब होता है वेरिएंस, और यहाँ पे आपको ये मिलेगा वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए मिलेगा। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वेरिएंस आ रहा है आपके पास। अब अगर आपके पास, कल मैंने आपको बताया था डेटा फ्रेम से वैल्यू कैसे एक्सेस करना है, वो भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, नॉर्मली किसी भी डेटा फ्रेम से एक्सेस करना चाहते हो, कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हो, देन यू कैन सेलेक्ट, यू कैन फाइंड आउट। ठीक है, अगर आपको क्या करना है, यहाँ पे कोरिलेशन निकालना है, तो कोरिलेशन बेसिकली लाइक ट्री मैप जब आपको बनाते आए तो आप कोरिलेशन निकालिएगा। बाकी आपके पास है, आपको अगर कोरिलेशन निकालना है तो यहाँ पे df.CORR ब्रेकेट लगा देंगे और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेना चुपचाप से। df जैसे सपोज यहाँ पे को रिलेशन नाम के एक वेरिएबल में इसको मैंने क्या कर दिया, इसको स्टोर कर लिया। ठीक है, कोरिलेशन नाम के एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ कोरिलेशन निकाल के, और यहाँ पे करते हैं प्रिंट करते हैं कोरिलेशन को। ठीक है, कोरिलेशन देन ब्रैकेट, और ये नॉर्मली इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखो ध्यान से, ये आपका कोरिलेशन निकल के इधर स्टोर हो चुका है। ठीक है, बट ये आपको इस तरीके से रीड करते हुए नहीं आएगा जब तक आपके पास ट्री मैप नहीं होगा। तो वी नीड टू क्रिएट ट्री मैप। तो उसके पहले हम क्या करेंगे, पांडास के बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे मैटप्लॉटलिब और सीबोर्न, तब हम क्रिएट करेंगे कोरिलेशन मैट्रिक्स, और वहां पे देखेंगे अपन ट्री मैप के थ्रू कि कोरिलेशन कैसे निकलता है। तो ये दोनों चीजें आप कर सकते हैं। ऊपर से मैंने आपको बता दिया है कि बहुत सारी चीजें। सो एक बार दोबारा दिखा देता हूँ मैं क्या क्या अपन ने आज देखा है अभी तक। अभी तक हमने देख लिया है यहाँ पे नॉर्मली डेटा सेट रीड करना, हेड टेल शेप साइज, कॉलम नेम निकालना, इंफॉर्मेशन डेटा सेट कर लिया, स्टैटिकल एनालिसिस कर लिया जिसमें हमने मीन निकाल लिया, मीडियन निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ें और देख ली, डिस्क्राइब कर लिया, मीडियन निकाल लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, वेरिएंस निकाल लिया, और यहाँ पे कह सकते हैं इसको कि फाइंड आउट हैशटैग फाइंड आउट कोरिलेशन। ठीक है, यहाँ पे हमने निकाल लिया कोरिलेशन। ठीक है, सो नॉर्मली जो पांडास के अंदर एक्चुअल में होती है चीजें, वो मैंने आपको इधर दिखा दिया। अब आपके पास बेसिकली बचा है आपके पास डेटा प्री प्रोसेसिंग और ईडीए पार्ट। ईडीए मतलब जब तक आपको विजुअलाइजेशन नहीं आएगा तो आप ईडीए क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ईडीए का पार्ट जो है आपके पास, वो मैं आपको न्यू सेशन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आज का जो सेशन है अप्रोक्सीमेटली शॉर्ट होने वाला है, क्योंकि पांडास ज़्यादा अपने को जितना चाहिए था वो सारे पांडास के सेशन मैंने करा दिए हैं। ठीक है, अभी आपके पास जो ऑप्शन है वो अभी आपके पास है कि पांडास के पहले जो नंपाई पड़ा है वो भी आप लोग विजिट कर सकते हो। ठीक है, सेशन मैंने प्रोवाइड कर दिया है, और ये पांडास का फर्स्ट सेशन और पांडास का सेकंड सेशन दोनों आप सेशन यहाँ पे यूज कर सकते हो। इसके बाद अभी जो नेक्स्ट सेशन बनने वाला है आपके पास वो है ईडीए के ऊपर। ईडीए के ऊपर आपके पास आएगा डेटा प्री प्रोसेसिंग, उसके बाद जाएगा तो पूरा एक सेशन ईडीए जाएगा और एक सेशन जाएगा आपके पास डेटा प्री प्रोसेसिंग। ये दोनों सेशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, सो बेसिकली मैं आपको मिलूंगा कल। जो आज मैंने आपको बताई है वो सारी चीजें आप लोग एक बार मेंशन कर लेना और उसको रीड कर लेना। ठीक है, डन।